नमस्कार दोस्तों, पीएस टेक चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग टीजीटी पीएचटी के अंतर्गत राजनीति शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 34 हल करेंगे फ्रेंड्स, जो कि घटना चक्र से सभी प्रश्न होंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जो लोग अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें आने वाले भविष्य में सभी वीडियो की नोटिफिकेशन उन्हें तुरंत प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का राजनीति शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 34। तो फ्रेंड्स, आज के प्रैक्टिस सेट का जो हमारा टॉपिक है वो है राजनीतिक दल। ठीक है फ्रेंड्स, राजनीतिक दल जो ये है टॉपिक, ये हमारे टीजीटी पीएचटी के अंतर्गत काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है फ्रेंड्स, और इससे संबंधित एक दो प्रश्न आपके टीजीटी और पीएचडी एग्जाम में जरूर पूछ लिए जाते हैं फ्रेंड्स। तो आइए आज हम लोग देखते हैं राजनीतिक दल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि हमारे आने वाले एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, राजनीतिक दल से संबंधित पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न हमारा देखिए क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से जनमत निर्माण का प्रमुख साधन है। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से जनमत निर्माण का प्रमुख साधन है। ए दिया है राजनीतिक दल, बी दिया है रेडियो, सी दिया है शिक्षण संस्थान और डी दिया है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, जनमत निर्माण का सबसे प्रमुख साधन जो होता है वह हमारा होता है राजनीतिक दल। ठीक है, क्या होता है? राजनीतिक दल होता है, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है कि राजनीतिक दलों का प्रधान तत्व है। क्या है? ए संगठन, बी जातिवाद, सी क्षेत्रीयता और डी दिया है उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स, राजनीतिक दलों का जो प्रधान तत्व होता है वह हमारा होता है संगठन। ठीक है, क्या होता है? संगठन होता है। तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 2 का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, ला पालोम्बरा के अनुसार राजनीतिक दल का कार्य है। ठीक है, हमारे एक राजनीतिक चिंतक हैं जिनका नाम है ला पालोम्बरा। ठीक है, उनके अनुसार राजनीतिक दल का कार्य क्या होना चाहिए? ए दिया है भर्ती, बी दिया है सरकार बनाना, सी दिया है सौदेबाजी और डी दिया है उपयुक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ला पालोम्बरा के अनुसार जो राजनीतिक दल का कार्य होना चाहिए वो हमारा भर्ती, सरकार बनाना और सौदेबाजी तीनों ही होना चाहिए। ठीक है, किसके अनुसार? ला पालोम्बरा के अनुसार। तो हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या रहा है, किस देश में एक दलीय व्यवस्था है? बहुत अच्छा प्रश्न है। किस देश में एक दलीय व्यवस्था है, यानी कि केवल एक दल है उस देश में? आइए आप ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है भारत, बी दिया है ब्रिटेन और सी दिया है स्पेन और डी दिया है भूटान। तो प्रश्न नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा स्पेन। ठीक है, स्पेन में क्या है? एक दलीय व्यवस्था है। और देखिए, भारत में हमारा बहुदलीय व्यवस्था है। ठीक है, भूटान में भी। और ब्रिटेन में हमारी कौन सी व्यवस्था है फ्रेंड्स? तो ब्रिटेन में हमारी द्विदलीय व्यवस्था है। कौन सी? द्विदलीय व्यवस्था है। तो हमारा प्रश्न नंबर 4 कह रहा था एक दलीय, तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा स्पेन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखिए कह रहा है, सामान्यतः राजनीतिक दल का कार्य है। क्या है? हित पूर्ति, बी दिया है संगठन बनाना, सी दिया है न्याय संरक्षण और डी दिया है जनमत निर्माण। तो फ्रेंड्स, पहले ही प्रश्न में हम लोगों ने देखा था कि जो जनमत निर्माण का कार्य कार्य का जो मुख्य कार्य होता है वो राजनीतिक दल करते हैं। तो यानी कि उसी को उल्टा कर दिया है। ठीक है, जो हमारा ऑप्शन था उसी को प्रश्न बना दिया है, यानी कि सामान्यतः राजनीतिक दल का जो कार्य होगा वह होता है हमारा क्या? जनमत निर्माण। तो हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा जनमत निर्माण। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है, प्रश्न नंबर 6, अनुदार दल किस देश में संबंधित है? ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, प्रश्न कह रहा है कि अनुदार दल किस देश से संबंधित है? ए दिया है भारत, बी दिया है फ्रांस और डी सी दिया है टर्की, डी दिया है ब्रिटेन। प्रश्न नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, जो अनुदार दल है ये हमारे ब्रिटेन से संबंधित है। ठीक है, यानी जो ब्रिटेन देश है इससे संबंधित हमारा क्या है? अनुदार दल। तो हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ब्रिटेन में किस तरह की दलीय व्यवस्था है? बहुत अच्छा प्रश्न है, जबकि मैंने इसका आंसर पहले ही आप लोगों को बता दिया है। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया है।
ए दिया है एक दली, बी दिया है द्विदलीय, सी दिया है बहुदलीय और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसके पहले एक प्रश्न था जिसमें मैंने बताया था कि जो ब्रिटेन है वहाँ पे हमारी द्विदलीय व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था है? द्विदलीय व्यवस्था है, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 7 का। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 देखिए कह रहा है डेमोक्रेटिक किस देश का एक प्रमुख राजनीतिक दल है? ठीक है, डेमोक्रेटिक किस देश का एक प्रमुख राजनीतिक दल है? तो ए दिया है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका, बी दिया है जापान, सी दिया है ब्रिटेन और डी दिया है फ्रांस। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो डेमोक्रेटिक पार्टी है हमारी ये संयुक्त राज्य अमेरिका की पार्टी है, तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में भी क्या है, द्विदलीय व्यवस्था है, तो वहाँ भी केवल क्या है, 2 ही दल हैं। तो आपको बताना है कि एक दल तो हमारे हो गए डेमोक्रेटिक, दूसरा दल कौन सा है, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर से दीजिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से द्विदलीय व्यवस्था का क्या दोष है? ए अस्थायित्व, बी अधिक खर्चीली, सी नेतृत्व पूजा और डी दिया है सभी। तो प्रश्न नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा। ठीक है, द्विदलीय व्यवस्था का जो दोष है, सबसे महत्वपूर्ण दोष हमारा क्या हो जाता है, नेतृत्व पूजा। ठीक है, नेतृत्व की पूजा उसमें करना अनिवार्य हो जाता है, तो यानी कि ये उसका एक दोष है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 10 का। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 11, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था प्रचलित है? 4 देश दिए हैं, आपको बताना है किस देश में बहुदलीय व्यवस्था प्रचलित है। मैंने इसका भी आंसर आप लोगों को बता दिया है ऑप्शन के हिसाब से। तो देखिए दिया है ऑप्शन ए भारत, बी दिया है ब्रिटेन, सी दिया है पोलैंड और डी दिया है पुर्तगाल। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने बताया था कि भारत में क्या है, बहुदलीय व्यवस्था है और ब्रिटेन में द्विदलीय, तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा भारत। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? ए फ्रांस, बी हॉलैंड, सी पोलैंड और डी दिया है इटली। ठीक है, प्रश्न नंबर 12। तो फ्रेंड्स आपको बताना है इन चारों में से कि किस देश में क्या है, बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा पोलैंड। ठीक है, पोलैंड में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। बाकी आपके फ्रांस, हॉलैंड और इटली में क्या है, बहुदलीय व्यवस्था है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 12 का। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 13 कह रहा है पाकिस्तान में किस तरह की दलीय व्यवस्था है? तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान में सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि मेरा क्या, हम सभी लोगों का क्या है, पड़ोसी मुल्क है। तो जो पाकिस्तान में देखिए जो दलीय व्यवस्था है वह हमारे देश की तरह है, बहुदलीय व्यवस्था। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा बहुदलीय व्यवस्था। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है, बहुदलीय व्यवस्था का मुख्य दोष क्या है? ए अस्थायित्व, बी अस्थायित्व, सी स्वस्थ जनमत और डी दिया है मतज्ञ का अभाव। प्रश्न नंबर 14। तो प्रश्न नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा अस्थायित्व। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 14 का। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 15 कह रहा है राजनीतिक दल जनमत से कहीं अधिक प्राचीन है। यह कथन किसका है? कथन क्या है कि राजनीतिक दल जनमत से कहीं अधिक प्राचीन है। ठीक है, यह कथन किसका है? ए दिया है हंसा का, बी दिया है हीरालाल का और सी दिया है लिंक का, डी दिया है व्राइस। तो फ्रेंड्स यह जो कथन है हमारे व्राइस महोदय का है, तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 15 का। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 देखिए कह रहा है दलीय पद्धति का जनक किसे माना जाता है? ए स्पेनिश, बी यूनानी, सी दिया है प्यूरिटस और डी दिया है स्टोइक। तो प्रश्न नंबर 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा प्यूरिटस, यानी कि जो दलीय पद्धति का जो जनक माना जाता है हमारे प्यूरिटस महोदय को माना जाता है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 16 का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है, एकमात्र साम्यवादी दल को किस संविधान में मान्यता प्राप्त है? ए ब्रिटिश संविधान, बी इटालियन संविधान, सी रूसी संविधान और डी दिया है जापानी संविधान। तो प्रश्न नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी रूसी संविधान। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी रूसी संविधान। देखिए फ्रेंड्स
इसका टेस्ट लगाने से पहले जो मैं टेस्ट करवा रहा हूँ आप लोगों को मैंने पीडीएफ में, ठीक है, आप लोगों को राजनीतिक जो दल होते हैं उससे संबंधित नोट्स मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दिया है, उसको एक बार पढ़ लीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और फिर आप टेस्ट लगाइए तो इसका आंसर आप लोग सही सही लगाइए, ठीक है। और वैसे भी इसे पहले देख सकते हैं, बाद में भी पढ़ सकते हैं, आपके ऊपर है। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 18 देखिए कह रहा है दुवर्जर के अनुसार राजनीतिक दल का तत्व क्या है, ठीक है। दुवर्जर के अनुसार राजनीतिक दल का तत्व क्या है? ए शाखा, बी प्रकोष्ठ, सी समिति और डी दिया है उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 18। तो फ्रेंड दुवर्जर के अनुसार जो राजनीतिक दल का तत्व है वह शाखा, प्रकोष्ठ, समिति तीनों ही है। तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 देखिए कह रहा है राजनीतिक दल के आदर्शवादी धारा का समर्थक कौन है? ए न्यूमैन, बी कोलमैन, सी बर्क और डी दिया है मेटलैंड। प्रश्न नंबर 19। तो प्रश्न नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी बर्क, ठीक है। राजनीतिक दल के आदर्शवादी जो धारा इसके समर्थक हमारे बर्क महोदय हैं, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 19 का। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 20। राजनीतिक दल कितने प्रकार के होते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स। राजनीतिक दल कितने प्रकार के होते हैं? ए दिया है 2, बी दिया है 3 और सी दिया है 4 और डी दिया है असंख्य। तो फ्रेंड्स राजनीतिक दल मुख्यतः हमारे 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला हमारा होता है राष्ट्रीय, ठीक है। कौन सा? राष्ट्रीय होता है, ठीक है। जैसे कि राष्ट्रीय दल हमारे कौन कौन से माने जा सकते हैं हमारे देश में? जैसे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, यह क्या है हमारे राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय दल है। राष्ट्रीय दल का मतलब होता है जो कम से कम आपके 5 स्टेटों, 5-6 स्टेटों, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेटों में क्या हो वो चुनाव लड़ती हैं, तो उन्हें क्या, एक से अधिक, तो उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? राष्ट्रीय दल कहते हैं। और जो क्षेत्रीय दल होते हैं वह विशेषकर अपने ही स्टेट में क्या करते हैं? चुनाव लड़ते हैं, तो उन्हें क्षेत्रीय दल कहा जाता है। तो इस हिसाब से राजनीतिक दल जो हमारे होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 देखिए क्या कह रहा है अल्पतंत्र का लौह नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? ए मिचेल्स, बी पैरेटो, सी मोस्का और डी दिया है ड्यूवर्जर। तो प्रश्न नंबर 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए मिचेल्स, ठीक है। मिचेल्स द्वारा अल्पतंत्र लौह नियम प्रतिपादित किया गया है, किसके द्वारा? मिचेल्स के द्वारा। तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 21 का। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 देखिए कह रहा है पार्टी के कितने निर्धारक तत्व हैं? ए दिया है 2, बी दिया है 3, सी 4 और डी दिया है 7। तो प्रश्न नंबर 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा पार्टी के जो हमारे निर्धारक तत्व हैं वे 4 हैं, ठीक है। कितने हैं? 4 हैं। तो इसका आप लोग स्टडी आप लोग विस्तार पूर्वक आप नोट्स में देख लीजिएगा, ठीक है, कि पार्टी के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं और उनकी क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 देखिए कह रहा है राजनीतिक दलों का किस आधार पर वर्गीकरण किया जाता है? ए दिया है विचारधारा, बी दिया सदस्यता, सी दिया क्षेत्रता और डी दिया है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स राजनीतिक दलों का जो वर्गीकरण किया जाता है वह हमारा विचारधारा, सदस्यता, क्षेत्रता तीनों के आधार पर, यानी कि उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है राजनीतिक दलों का कार्य है, क्या है? ए दिया सत्ता की प्राप्ति, बी दिया समाज का एकीकरण, सी दिया सत्ता को वैध बनाने का और डी दिया है उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 24। तो फ्रेंड्स राजनीतिक दलों का जो कार्य है वह सत्ता की प्राप्ति भी है, समाज का एकीकरण करना है और सत्ता को वैध बनाना भी, वो क्या है? राजनीतिक दलों का कार्य है। तो हमारा उपयुक्त सभी जो दिया है ये राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है कि राजनीतिक दलों को निम्न में से क्या संबोधन दिया गया है? ए कह रहा है कि लोकतंत्र के पहिए, बी कह रहा है लोकतंत्र का प्राण, सी कह रहा है शासन का चतुर्थ अंग और डी कह रहा है उपयुक्त सभी। तो मुझे लगता है इसका आंसर सभी लोग गेस कर चुके होंगे। इसका आंसर हमारा क्या होना चाहिए? तो देखिए जो
राजनीतिक दलों को संबोधित किया जाता है, वो लोकतंत्र का पहिया भी कहा जाता है, लोकतंत्र का प्राण भी कहा जाता है, शासन का चतुर्थ अंग भी कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन जो उपयुक्त सभी है ये राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 देखिए क्या कह रहा है, विचारधारा के आधार पर दलों को कितने भागों में विभक्त किया गया है? ए दिया है 2, बी दिया है 3 और सी दिया है 4 और डी दिया है 6। तो प्रश्न नंबर 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा, विचारधारा के आधार पर दलों को हमारे 2 भागों में बांटा गया है, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 26 का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 देखिए कह रहा है, भारत में कभी दक्षिणपंथी दल के रूप में मान्य था कौन? स्वतंत्र पार्टी, जनसंघ, सी दिया है आरएसएस और डी दिया है ए और बी दोनों। तो फ्रेंड्स, भारत में कभी दक्षिणपंथी दल के रूप में हमारे ये स्वतंत्र पार्टी और जनसंघ थे। तो हमारा ऑप्शन जो डी दिया है ए और बी दोनों, तो ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए और बी दोनों। कौन सा? डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 देखिए कह रहा है कि भारत में राजनीतिक दलों की क्या समस्याएं हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। इस तरह के प्रश्नों को आप लोगों को देखना चाहिए कि भारत में राजनीतिक दलों की क्या समस्याएं हैं। तो ए दिया है दल बदल, बी दिया है नेतृत्व संकट और सी दिया है काले धन का प्रभाव और डी दिया है उपयुक्त सभी। तो भारत में जो राजनीतिक दलों की समस्या है वो देखिए, दल बदल भी करते हैं जो राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं, नेतृत्व संकट यानी उसका नेतृत्व सही नहीं पार्टी का हो पाता है, और काले धन से सभी लोग तो समझ ही रहे हैं कि एक विधायक या एक किसी भी नेता को खरीद फरोख्त की देखते हैं बातें सुनने को हमेशा मिलती रहती है। तो ये हमारे तीनों ही क्या है, एक प्रकार की समस्या है, बहुत बड़ी जटिल समस्या है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है उपयुक्त कह रहा है, उपयुक्त सभी, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 देखिए कह रहा है कि भारतीय राजनीतिक दलों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? ए दिया है 2, बी दिया है 3, सी दिया है 4 और डी दिया है असंख्य। प्रश्न नंबर 29। तो प्रश्न नंबर 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 4। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 देखिए कह रहा है, प्रमुख क्षेत्रीय अथवा राज्य स्तरीय भारतीय राजनीतिक दल हैं। देखिए कह रहा है प्रश्न, प्रमुख क्षेत्रीय अथवा राज्य यानी कि जो एक स्टेट में हो क्षेत्रीय दल, ठीक है, वो कौन है इसमें से? तो ए दिया है तेलुगु देशम पार्टी, बी दिया है सिक्किम संग्राम परिषद पार्टी और सी दिया है असम गण परिषद और डी दिया है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स, ये ऊपर के हमारे 3 पार्टियां हैं, ठीक है, ये तीनों ही क्या है, क्षेत्रीय पार्टियां हैं। तो हमारा उपयुक्त सभी जो दिया है ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 31 कह रहा है कि फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी में किस राजनीतिक दल को असंवैधानिक घोषित करने का प्राधिकार निम्नलिखित में से किस एक के पास है? ए बुंडेस्टाग, बी दिया है बुंडेस्त्रा और सी दिया है संघीय सरकार और डी दिया है संघीय संवैधानिक न्यायालय। तो प्रश्न नंबर 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी संघीय संवैधानिक न्यायालय, ठीक है। कौन सा राइट आंसर होगा? हमारा ऑप्शन डी संघीय संवैधानिक न्यायालय, प्रश्न नंबर 31 का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 देखिए कह रहा है, भारतीय राजनीतिक प्रणाली को किसने एक दल प्रभुत्व व्यवस्था कहकर संबोधित किया है? ए दिया है हमारा प्रोफेसर रजनी कोठारी, बी दिया है प्रोफेसर पार्क, सी दिया है प्रोफेसर पंत और डी दिया है प्रोफेसर मुनरो। तो प्रश्न नंबर 32 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा प्रोफेसर रजनी कोठारी, ठीक है, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा हमारा प्रश्न नंबर 32 का प्रोफेसर रजनी कोठारी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 देखिए कह रहा है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? ए दिया है लोक जनशक्ति पार्टी, बी दिया है भारतीय जनशक्ति पार्टी और सी दिया है भारतीय जनता पार्टी और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल की बात हो रही है, तो फ्रेंड्स इसमें से हमारा जो सी ऑप्शन है यही राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी क्या है? एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, ठीक है। बाकी लोक जनशक्ति पार्टी और भारतीय जनशक्ति पार्टी ये हमारी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 देखिए कह रहा है, स्वतंत्रता के पश्चात कांग्रेस का पहला विभाजन किस वर्ष हुआ?
बहुत अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स। तो इस तरह के भी प्रश्न आएंगे जो कि आपको लगेगा कि हिस्ट्री से संबंधित है। तो स्वतंत्रता जो टॉपिक है फ्रेंड्स, ये आपके हिस्ट्री में भी आएगा और पॉलिटिकल साइंस में भी आएगा, ठीक है। तो इससे आप दोनों लोगों को पढ़ना होगा, जिसका हिस्ट्री भी होगा और केवल पॉलिटिकल साइंस होगा। दोनों लोगों को स्वतंत्रता से जो टॉपिक है इसको पढ़ना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 34 का ऑप्शन क्या दिया है। 1959, 1963, 1966 और 1969। प्रश्न नंबर 34। तो प्रश्न नंबर 34 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी होगा, 1969। ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात जो कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था 1969 में हुआ था। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 35। कांग्रेस ने समाजवादी ढांचे के समाज की स्थापना को कब अपना लक्ष्य घोषित किया। ए 1955, बी 1964, सी 1947 और डी दिया है 1954। प्रश्न नंबर 35। तो प्रश्न नंबर 35 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 1954। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 देखिए कह रहा है इंदिरा कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ए 2 जनवरी 1978, बी 18 जनवरी 1976, सी 2 जनवरी 1976 और डी दिया है 16 जनवरी 1978। तो प्रश्न नंबर 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा, इंदिरा कांग्रेस की स्थापना 2 जनवरी 1978 को हुई थी, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 कह रहा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई। ए 26 दिसंबर 1925, बी 25 दिसंबर 1920 और सी दिया है 26 दिसंबर 1926 और डी दिया है 26 नवंबर 1925। तो फ्रेंड्स, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना हुई थी वह 26 दिसंबर 1925 को हुई। ठीक है, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 कह रहा है स्वतंत्र भारत के संविधान को किसने दास्ता का घोषणा पत्र कहा। ए क्रांतिकारियों ने, बी साम्यवादी दलों ने और सी दिया मुस्लिम लीग ने और डी दिया है किसी ने नहीं। तो फ्रेंड्स, साम्यवादी दलों ने जो स्वतंत्र भारत का संविधान था उसे दास्ता का घोषणा पत्र कहा था। किसने? साम्यवादी दलों ने, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 कह रहा है वामपंथी मोर्चे का गठन कब हुआ। ए 1964, बी 1971, सी 1973 और डी दिया 1977। तो प्रश्न नंबर 39। तो प्रश्न नंबर 39 का फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी 1977। ठीक है, वामपंथी मोर्चे का जो गठन हुआ था 1977 में हुआ था, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 देखिए क्या कह रहा है द्रविड़ मुनेत्र कसगम, यानी कि जिसे शॉर्ट में कहते हैं डीएमके का सूत्रपात किसने किया। ए पेरियार, बी सी एन अन्नादुरई और बी सी एन अन्नादुरई और सी दिया है करुणानिधि और डी दिया है कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी सी एन अन्नादुरई। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 40 का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 41। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग बोर ना होइएगा, बस आप लोगों से वही प्रश्न मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को लाता हूं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, प्रश्न तो बहुत बन सकते हैं, लेकिन जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण हो उन्हीं प्रश्नों को हम अपने कम से कम समय में उसे हल करें। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 41। देखिए क्या कह रहा है मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई। ए 1906, बी 1909 और सी दिया है 1925 और डी दिया है 1916। तो प्रश्न नंबर 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन ए 1906। ठीक, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। और फ्रेंड्स, आप लोग बताइए कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई। ठीक है, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 41 का। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 देखिए कह रहा है तेलुगु देशम किस देश का क्षेत्रीय दल है। ठीक है, कि तेलुगु देशम किस राज्य का क्षेत्रीय दल है। ए दिया आंध्र प्रदेश, बी दिया तमिलनाडु, सी दिया केरल और डी दिया है त्रिपुरा। तो फ्रेंड्स, तेलुगु देशम जो है यह हमारा आंध्र प्रदेश राज्य का क्या है क्षेत्रीय दल है। कौन? तेलुगु देशम। तो हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 कह रहा है शिवसेना की महाराष्ट्र में किसके द्वारा स्थापना की गई। मुझे लगता है सभी लोग जानते होंगे। ए दिया है बाल ठाकरे, बी दिया है मुरली देवड़ा, सी दिया है बाला साहब देवरस और डी दिया है स्वर्गीय देवराज अर्श। तो फ्रेंड्स, शिवसेना जो कि महाराष्ट्र की क्या है पार्टी है,
तो इसका जो स्थापना किया गया था ये हमारे बाल ठाकरे महोदय के द्वारा। तो हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 43 का। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 देखिए क्या कह रहा है, मणिपुर का प्रमुख क्षेत्रीय दल है। ठीक है, मणिपुर का, देखिए फ्रेंड्स मैं आप लोगों के लिए एक और प्रश्न पूछ देता हूं, जिसका आंसर आप लोग ढूंढिएगा या कमेंट करके भी आप लोग बता सकते हैं। यह प्रश्न आया हुआ था, ठीक है, करंट मान सकते हैं या जीके मान सकते हैं। प्रश्न ये था आपके किसी एग्जाम में आया था, मैंने देखा था कि यह प्रश्न पूछा था महाराष्ट्र से संबंधित। महाराष्ट्र जो ये आपका शिवसेना की जो पार्टी है, ये पूछा गया था जो अभी चुनाव हुआ है वहाँ का महाराष्ट्र में, वहाँ में जो शिवसेना को, ठीक है, शिवसेना को कुल कितनी सीटें मिली थी। ठीक है, शिवसेना को कुल कितनी सीटें मिली थी। अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा, नहीं पता है तो इसे आप लोग गूगल सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, मैं इसे इसका आंसर बाद में बताऊंगा। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 44। मणिपुर का प्रमुख क्षेत्रीय दल है। ए दिया है कुकी नेशनल असेंबली, बी दिया है नगा नेशनल फ्रंट, सी दिया है मणिपुरी सुरक्षा काउंसिल और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 44। तो प्रश्न नंबर 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, मणिपुर का जो प्रमुख क्षेत्रीय दल इन तीनों में से कोई नहीं है, तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 44 का। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोगों ने देखा था राजनीतिक दलों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। उम्मीद है कि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल ये प्रश्न होंगे। आइए मैं उस प्रश्न का आंसर बता देता हूं जो कि इसके अगले वीडियो में मैंने आप लोगों से पूछा था, और आज के लिए जो आपका प्रश्न होगा उसका आंसर आप लोग कमेंट करके दीजिएगा। तो आइए देखते हैं जो अगले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ा था हमने उसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स प्रश्न था कि 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ। ठीक है, बहुत आसान सा प्रश्न था फ्रेंड्स। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आंसर आप पता नहीं क्यों नहीं कमेंट करते हैं, मुझे तो नहीं पता, लेकिन देखिए जो लोग कमेंट किए हैं बहुत बहुत उन लोगों को धन्यवाद। और देखते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन था आपका बम्बई, और बी दिया लाहौर, और सी दिया था सूरत, और डी दिया था कलकत्ता। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1885 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था वो हमारा बम्बई में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? बम्बई में हुआ था। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बम्बई। आज के लिए आप लोगों के लिए जो प्रश्न है आइए उसको हम लोग देख लेते हैं और इसका आंसर आप लोग कमेंट करके दीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए आप लोगों का जो प्रश्न है, तो स्क्रीन पे आप लोगों के लिए प्रश्न देखिए क्या है कि भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है। क्या है प्रश्न? भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है। ए 1 प्रकार की, बी 2 प्रकार की, सी 3 प्रकार की, और डी दिया है 4 प्रकार की। इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट करके दीजिएगा, मुझे लगता है कि सभी लोगों को पता है, तो कमेंट ज़रूर से करिएगा इसका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन उन्हें तुरंत प्राप्त हो सके। और फ्रेंड्स आप लोगों को जो इन सभी प्रश्नों का जो PDF है, कुछ लोग कमेंट करते हैं कि इसका PDF कैसे मिलेगा, तो मैं इसका PDF जो कि टेलीग्राम अपने चैनल पर मैं सभी लोगों को प्रोवाइड करा देता हूँ। बाकी एक तरीके से और मैं इसका PDF आप लोगों को प्रोवाइड कराने की आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कैसे वो मिलेगा। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो के अपलोड होने के 2-3 घंटे बाद, तुरंत तो नहीं, 2-3 घंटे होने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में इन सभी प्रश्नों का आपको PDF में उसका लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग उस लिंक के माध्यम से, यानी आपको गूगल ड्राइव में वो खुलेगा, वहां से आप लोग इस प्रश्न को, यानी कि हर एक वीडियो में उस प्रश्न का जो प्रैक्टिस सेट होगा, वो जो प्रैक्टिस सेट होगा उसका आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम पर से भी मिल जाएगा, और हर एक वीडियो में उससे संबंधित सभी प्रश्नों का आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो के लिए तब तक वेट करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।